एवरीवन, मेरा नाम रागिनी यादव है और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, सेल, कोशिका। ठीक, मोस्टली आप लोग ने देखा होगा कि जो सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये वर्ड लिया कहाँ से गया है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो ये सेल जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के सेलुला वर्ड से लिया गया है। सेलुला जो है हमारा लैटिन लैंग्वेज सेलुला लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका जो मीनिंग होता है वो कंपार्टमेंट होता है। ठीक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छोटा कमरा। हो गया। जो सेल है वो लैटिन लैंग्वेज सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कमरा होता है। ठीक, अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। हो गया, साइटोलॉजी। अब देखिएगा, मैं आप लोग को जो सेल है उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है वो बता रही हूँ। ठीक है, जो सेल है उसका जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, ये जो है कोशिका का एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर मैं आप लोग को हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं तो जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक, जान गया कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक, अब देखिएगा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है स्मॉलेस्ट सेल, उसका क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा, इसका एक अदर नाम और है, इसको PPLO भी बोलते हैं। ठीक, अब देखें सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल। ठीक, तो बिगेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिया सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा। हो गया इतना। अब देखते हैं हम लोग इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, इन ह्यूमन, तो इसका जो सबसे जो छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल, ये क्या है, स्पर्म, जो मेल का जो स्पर्म होता है ना, शुक्राणु, वो। और जो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, बिगेस्ट सेल जो होती है वो होती है ओवम, जिसको अंड भी बोलते हैं। ठीक, इतना नोट हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखना, इसमें एक और होता है लार्जेस्ट सेल। ठीक, लार्जेस्ट सेल, ये क्या होता है, न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। हो गया इतना। छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका हम लोग ने देख लिया। अब देखना, जो सबसे तेजी से जो विभाजित होती है कोशिका, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कोशिका में विभाजन पाया जाता है, लेकिन जो सबसे जो तेजी से जो विभाजित होती है, तेजी से विभाजित होने वाली जो कोशिका होती है, विभाजित कोशिका जो होती है वो होती है यकृत की कोशिका। ठीक, यकृत की कोशिका, लिवर सेल, यकृत की कोशिका।
ठीक। और हमारे शरीर में एक ऐसी भी कोशिका पाई जाती है जिसमें विभाजन जरा सा भी नहीं पाया जाता। ठीक, जो विभाजन रहित कोशिका होती है, कोशिका, ये क्या है, न्यूरॉन। अभी जो मैंने बताया ना वही न्यूरॉन। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें जो है डिवीजन, जो सेल जो डिवीजन होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को एक सीरीज बता रही हूँ, ये मोस्टली पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखना कि सबसे पहले क्या बनता है। जो सबसे पहला जो बनता है वो सेल ही तो बनता है ना। अब मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ बोलो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी बोलो। ठीक है, तो जो जिस प्रकार मकान बनने के लिए ईंट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसी प्रकार से शरीर बनने के लिए कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक, तो सेल से क्या बनती है, टिश्यूज। ठीक, टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इतना आ गया होगा। इसको पूरा इसको मैं हिंदी में बताऊं तो पहले क्या बनती है, कोशिका, उसके बाद ऊतक। जो कोशिका का जो समूह होता है उसको ऊतक बोलते हैं। फिर जो ऊतक होते हैं वो मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि यकृत हो गया, स्टमक हो गया। और जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है, इतना हो गया होगा। ठीक, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, तो जो कोशिका है उसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक। कितने सन में किया गया था, 1665 में। ठीक, किस में किया गया था, कॉर्क में। ठीक, कॉर्क। और ये जो था वो नॉन लिविंग था। क्यों नॉन लिविंग था, क्योंकि इसमें प्लाज्म जो था अब्सेंट था। ठीक, जो प्रोटोप्लाज्म था इसमें अब्सेंट था। हो गया, ये देख लिए। देखो सबसे पहले जो खोज किया था कोशिका का वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो रॉबर्ट हुक को ही जो कोशिका है, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, उसके जो है फादर बोले जाते हैं। ठीक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, कौन है, रॉबर्ट हुक। हो गया इतना। अब देख, ये जो रॉबर्ट हुक जी थे उन्होंने तो नॉन लिविंग, जो हालांकि कोशिका का खोज किया था लेकिन वो क्या था, नॉन लिविंग था। ठीक, लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए, उनका जो नाम था वो था एंटी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, क्या नाम था, एंटी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, एंटी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, एंटी वॉन लीवेनहॉक नाम था उनका, एंटी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में, ठीक, उन्होंने कितने में किया था, 1665, इसमें 1674 में इन्होंने कोशिका की खोज की, लिविंग कोशिका की खोज की। जो इसने खोज किया था कोशिका वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क में किया था। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने जो किया था वो इनेमैकल में किया था। ठीक, इनेमैकल, ये क्या था, एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया, इसको जनरली बोलो तो जो दांत में जो मैल जमा रहता ना उसका था। ठीक, उसमें इन्होंने खोज किया था। ठीक, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, ये तो बैक्टीरिया था। ठीक, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी
एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक, इन्हीं को बोला जाता है। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक जी को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब देखिएगा, अब मैं आप लोग को जो है इसका डिस्कवरी तो बता चुकी हूँ। तो जो कोशिका से रिलेटेड एक तो थ्योरी दिया गया था जिसको सेल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। किसने दिया था? स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लीडेन व स्वान, ठीक। कौन से सन में दिया था इन्होंने? 1838 से 1839 में, ठीक। अब मैं बता दूं, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जो स्वान थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, और ये जो स्लीडेन थे वो थे वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे, ठीक। तो देखो, इसको याद कैसे रख सके? स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ता मतलब क्या? जूलॉजी में ही आएगा ना, जंतु है, तो इसको बोलना, ठीक है। जूलॉजिस्ट थे, और ये जो स्लीडेन थे वो क्या थे? वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे, ठीक। इतना हो गया। तो सेल थ्योरी में कहा क्या गया था कि जो सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक। सभी जीव किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अब सेकंड क्या था कि जो न्यू सेल जो होते हैं वो ओल्ड सेल से ही मिलकर बनते हैं, ठीक। ओल्ड सेल से ही बनता है, ठीक। इतना हो गया। और जो ये था, मतलब बोला गया था कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। न्यू सेल जो होती है वो ओल्ड सेल से ही बनता है, ठीक। और क्या होता है कि सभी जीवों का जो भौतिक आधार होता है वो क्या होता है? कोशिका होता है। मतलब भौतिक आधार नहीं, मतलब एक जो बेस था वो जो होता है कोशिका ही होता है। जो बेस है वो कोशिका होता है, और जो जेनेटिक जो मटेरियल्स भी होते हैं वो कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक। तो आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।